नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कटहर। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। ये बात अब जनता साफ तौर पर कहने लगी है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाते हुए उसका विकास करने की सोच को अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कर दिखाया है। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की ओर से शुरू की गई दीनदयाल योजना का ही हिस्सा अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था और उसके तहत बीपीएल परिवारों को मिलने वाली राशि की दूसरी किश्त लाभार्थियों के खाते में पहुंच गई है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए रिपोर्ट। अंत्योदय का उत्थान, अंत्योदय का सम्मान, बीपीएल परिवारों के चेहरे मुस्काए, मनोहर लाल जी मनोरम ऐलान जो सुनाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार अंत्योदय के कल्याण और उत्थान की महज बातें ही नहीं कर रही, बल्कि सरकार पंक्ति में खड़े आखिरी शख्स का हाथ थामते हुए उसे योजनाओं का लाभार्थी बना रही है। वह बीपीएल परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए वार्षिक है, उनके परिवारों के बीच अगर 5 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु वाले किसी शख्स की मौत होती है या किसी कारण दिव्यांगता का वह शिकार होता है, तो सरकार उसे सांत्वना राशि जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक है वह अदा करती है। और इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के नाम से की गई थी। 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपए वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं और आज एक अन्य किश्त 44 करोड़ 48 लाख रुपए 1159 ऐसे व्यक्ति के उनके परिवार के खाते में ये हम डाल रहे हैं। तो उसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इस योजना का नाम है। इसमें भी राशि 1159 लोगों को 44 करोड़ 48 लाख रुपया आज उनके बैंक में ट्रांसफर समझो हो गए। गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की मुख्यमंत्री की सोच के चलते ही आज करोड़ों रुपए की राशि बीपीएल परिवारों के खाते में सीधे पहुंच रही है। दरअसल दयाल योजना के तहत इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना का लाभ किस तरीके से बीपीएल परिवार ले सकते हैं, जानिए हरियाणा पोस्ट के तहत इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दयालु योजना, अंत्योदय परिवारों के लिए आर्थिक लाभ की योजना। आयु के हिसाब से आर्थिक राशि का होता है वितरण। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल अपनी कुशल कार्यशैली और साफ नीयत के अलावा सही नीति के तहत जन कल्याण की योजनाएं बना उन्हें धरातल पर लागू करते हैं, ताकि उनका लाभ हर उस लाभार्थी को हासिल हो सके जो योजना के हिसाब से उसका असली हकदार है। परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार के खाते में सत्यापित डेटा के आधार पर अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सरकार देती है सहायता राशि। विकलांग होने की स्थिति में भी दी जाती है सहायता राशि। दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के हिसाब से दी जाती है आर्थिक सहायता राशि। दयालु योजना की बेहद खास बात यह है कि आवेदक परिवार को इसके साथ ही मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी।
का एक का तो बहुत बड़ा सा रखा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं? तो ये दयालु योजना जिसमें हम 5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा। इसको इसी ढंग से उल्लेखित करें। दयालु योजना का लाभ लाभार्थियों तक सही समय और सही तरीके से पहुंच सके, इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई। इस योजना का लाभ अंत्योदय योजना में शामिल परिवारों के 5 साल से लेकर 60 साल तक के सदस्य ले सकते हैं। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर 1 लाख से 5 लाख तक रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है और इसे अलग अलग आयु वर्ग में बांटा गया है। आयु वर्ग: प्रदान की जाने वाली राशि 5 साल से 12 वर्ष 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 13 से 18 वर्ष के शख्स की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 19 से 25 वर्ष वालों की मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए, 26 से 40 वर्ष की उम्र में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, 41 से 50 वर्ष के शख्स की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए, 51 से 60 साल की उम्र में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। दयालु योजना का लाभ उठाने के लिए हर लाभार्थी को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, जिसके तहत उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अलावा अपना आधार कार्ड के साथ साथ चालू बैंक खाता और अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध करवाना होगा। वहीं मृत्यु को प्राप्त हो चुके शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र और घर के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड व चालू बैंक खाता नंबर देना होगा और ये सब उसे 3 महीने के अंदर जमा करवाना होगा और इन्हीं दस्तावेजों के जमा करने के बाद लाभार्थी की सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। हरियाणा के यमुनानगर और अंबाला में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशों पर तेजी से मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही है, हरियाणा पोस्ट के तहत ये इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। शराब तस्करों पर सख्त कार्रवाई, जहरीली शराब निगल गई थी कई जिंदगियां, सरकार ने की सख्त कार्रवाई। हरियाणा में जहरीली शराब ने ऐसा कहर बरपाया जिसके चलते कई जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशों पर मुस्तैदी से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ जहरीली शराब बनाने वालों को दबोचा बल्कि उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। साथ ही जहरीली शराब बनाते हुए अपने जेबें गर्म करने वाले उन शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार ने उनके हर तरह के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और साथ ही उन पर भारी भरकम जुर्माना भी हरियाणा सरकार की ओर से ठोक दिया गया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। वहीं उन्होंने इस बात को भी साझा किया कि जहरीली शराब के मामले में भी जान गंवाने वाले कुछ बीपीएल परिवारों के लोगों को भी दूसरी किश्त के तहत पैसा भिजवा दिया गया। यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है, एक विषय तो वो है ही है। साथ में उनके जो लाइसेंस है L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2,51,00,000 रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। इसमें 3 मुकदमे यमुनानगर के हैं, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुकदमे अंबाला के दर्ज हुए हैं, 16 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही
जो ये लाइसेंसधारी हैं, 4 लोग हैं। मांगेराम पुत्र राजपाल, अमरनाथ पुत्र रतन सिंह, गौरव कंबोज पुत्र राजकुमार, सुशील कुमार पुत्र प्रेमपाल, इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। और इनके जो जोन है, रिटेल वेंड लाइसेंस जो जोन होते हैं, 12 जोन, 4 शहरी, 6 शहरी, 6 ग्रामीण, ये भी रद्द कर दिए गए हैं। 41 सब वेंड, इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार से एक, जिसको कहना चाहिए, एक सख्त कदम हमने इसलिए उठाया कि इस प्रकार की हिम्मत आखिर कोई व्यक्ति न कर सके। और लोगों को भी हमने आगाह किया है कि ऐसे जो सर्वेंट्स हैं, इनसे कोई भी ऐसा मटेरियल कोई ना खरीदे जिसकी जहरीला होने की जिसकी आशंका बन सकती है। तो वो सारे विषय भी हमने बंद कर दिए हैं। जो आज दयालु स्कीम में हमने बेनिफिशियरीज को पैसा जो ट्रांसफर किया है, उसमें 11 लोग, ये लोग भी हैं। 18 की डेथ हुई है तो 11 लोग उसमें कवर होते हैं, उनको भी पैसा भेज दिया गया है। ज्यादातर लोग तो उसमें 5 लाख रुपए वाले हैं, कुछ 3 लाख वाले हैं आयु के हिसाब से। एक ऐसा है जो सिंगल मेंबर फैमिली था, तो उसको तो पैसा भेजने का कोई कारण बनता नहीं कि परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है। 3 अभी ऐसे बचे हैं जिनका अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसके डेथ का कारण भी नहीं पता लगा है। तो इस प्रकार से बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा। वहीं सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कारपोरेशन और निगमों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी अगर अपने इलाके के बीच स्वच्छता के महत्व को देखते हुए कोई अभियान या फिर कोई अच्छा काम करेंगे तो उन 3 कारपोरेशन के कर्मचारियों को 12,000 रुपए की राशि वार्षिक प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी और यह राशि हर 3 महीने के अंतराल पर वितरित होगी। एक स्कीम लागू की गई है। उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है, राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे, उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद, सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 88 हैं, कितने 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएं होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी चाहे नियमित हों, चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी उन नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ये मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।